कभी सोचिए, जिस आप एक फिल्म या एक नाटक देखने जाएं, चौथी बार आप देख ही नहीं पाएंगे उसको कि मैं पेट भर गया हमारा। लेकिन वो ऐसा एक कहानी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि इसमें होगा क्या, अगला कदम क्या होगा, अगला डायलॉग क्या होगा। फिर भी हम 9 दिन तक टकटके लगा के गांव, शहर, कस्बे में सब लोग जाके देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि उसमें आस्था जुड़ी है, उससे हम कुछ सीखते हैं। महात्मा गांधी जी की जीवनी के बारे में कोई हम फिल्म या कोई नाटक देख लें, वो वो अलग बात है, लेकिन उनके व्यूज क्या थे, उनकी परिस्थितियां क्या थी, कैसे तमाम विरोध के बाद, तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बाद भी किस प्रकार उन्होंने संघर्ष कर एक नई उदारता का उदाहरण दिया, एक परिचय दिया, खुद लोभ लालच नहीं किया। आसान नहीं है, जो लोग राजनीति में अच्छी तरह जानते हैं। कोई वार्ड मेंबर का चुनाव को छोड़ता नहीं है, वो सरपंच बन जाता है, वो हमेशा सरपंच बनना चाहता है, और कोई पद मिल जाए किसी को गद्दी तो मतलब ही नहीं है, वो छोड़वा ले अलग बात है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं होगा राजनीति। लेकिन नैतिक बल तब आता है जब आप उदाहरण लेकर ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई जिस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं वो जन कल्याण का है, लोगों की मदद का है। और ये बात सही है कि बहुत कुछ बदला है देश के अंदर। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, इवन 20 साल पहले जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, काम करने के तरीके थे, टेक्नोलॉजी है, युवावस्था में लोग बहुत कुछ अब देख रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत बदलाव हुआ है। लेकिन जो मूल भावना है हमदर्दी की, भाईचारे की, प्रेम की, देशभक्ति की, समर्पण की, त्याग की, तपस्या की, जन कल्याण की, ये नहीं बदल सकती। आज से 50 साल बाद भी जो लोग समाज कल्याण करेंगे, राजनीति काम करेंगे, उन सबको इन असूलों को, इन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपनाएंगे, ऊपर काम करेंगे, तो राजनीति में तो भाई वो साल, 2 साल, 5 साल चल सकता है। लंबा चलने के लिए लोगों का मन भी जीतना जरूरी है, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब बैलेंस कर, और ये बात सही है, दुविधा आती है कई बार निर्णय लेने में, बात बोलने में, इंसान सोचता है 2 बार, इसका मुझे राजनीतिक लाभ होगा, नुकसान होगा। और आजकल सोशल मीडिया इतना हो गया है, हर चीज आप बोलते, कहते, सुनते हैं, उसका कौन क्या इंटरप्रेट करेगा। और आजकल नाम बताना नहीं पड़ता, आप कोई ना नाम बताओ और दुकान चलाते रहो। तो बहुत तरह के बदलाव समाज में आए हैं, लेकिन उन सबको समझते देखते हुए भी मैं समझता हूँ जो अंत है, जो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है मूल रूप से हर नागरिक इस देश को प्यार करता है, एक दूसरे को चाहता है। हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी दूरियां बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा इस देश को, जो हमको एक आजाद देश का तोहफा हमारी पीढ़ी को मिला है, ये आसानी से नहीं मिला। उसको संभालने में, उसको बेहतर करने में हम लोग क्या कर सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, अपना काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन अगर हम राष्ट्र के स्वरूप में देखें, हमारा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, उसको लेकर हम लोग काम करेंगे। अलग चाहे पत्रकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को अंत में देखो जीवन सीमित है, गिने चुने साल रहते हैं, उसमें हम क्या कर जाएं। हमारे जाने के बाद लोग पीछे मुड़कर देखें कि इस व्यक्ति ने अपने बोल से, अपने आचरण से, अपने काम से इस देश को कुछ दिया है, कुछ लिया नहीं। ये अगर हम अपने मन में रखकर काम करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबा बोल गया दिनेश जी, मेरा मन नहीं था, क्योंकि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, और हम तो रोज बोलते रहते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन आपने सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, और एक बहुत अच्छे विषय पर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो ये छोटी किताब लिखी है, ये लोग इसको पढ़ें, पढ़वाएं, चर्चा करें। मेरे को लगता है किताब से ज्यादा आपसी चर्चा, वाद संवाद कैंपसेस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में यंग लोगों को करना चाहिए, और अपना आइडियल उसको मानना चाहिए जो दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति, जैसा आपने खुद ही कहा दादी साहब की, इस देश की पहचान महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये एक हादसा हो सकता है, फिर उन्होंने एक ऐसा ओहदा हासिल किया पूरी दुनिया में, उसका हमें फायदा लेना चाहिए, दुनिया में आके बताना चाहिए कि अहिंसा, सत्य, त्याग, समर्पण, ये महात्मा गांधी ने हमारे देश को वरदान दिया है। एक बार मैं पुनः आपको बधाई देता हूं, आपने बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, इसको हम सब कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुंचाएं, और आप सब लोग जो है अपना समय निकालकर यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए, हमारी बातों को सुना, और नीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।